नमस्कार दोस्तों। जहां पर एक तरफ हम लोगों को ये सुनने को मिल रहा है कि भारत और ईरान के बीच में एक लॉन्ग टर्म डील साइन हुई है, जिसके तहत भारत चबाहार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा और चबाहार पोर्ट के जरिए ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने में मदद मिलेगी। भारत ने चबाहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया इसलिए था क्योंकि हम ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना चाहते थे, सेंट्रल एशिया के अंदर कनेक्टिविटी बिठाना चाहते थे। बट ग्वादर पोर्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट के रूप में अब दिखाई दे रहा है। ये कल ही का न्यूज आर्टिकल है जहां पर यह बताया जा रहा है कि ग्वादर पोर्ट चाइना का एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। अभी तक हुआ यह था कि ग्वादर पोर्ट का माहौल बहुत बनाया गया था, चाइना ने उसके अंदर खूब इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद माहौल बनाया जा रहा था कि भारत के ऊपर सिक्योरिटी में एक बड़ा थ्रेट बनेगा, इसको तो हम अगला दुबई बना देंगे, ये एक नए युग की शुरुआत होगी। इस तरीके की बातें चाइना और पाकिस्तान के लीडर कर रहे थे। बट हकीकत में क्या हुआ, कुछ डाटा कुछ फैक्ट के जरिए आपको बताता हूं। ग्वादर पोर्ट चाइना के वर्स्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट में एक नहीं है, बल्कि वर्स्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है। सबसे खराब परफॉर्म कर रहा इन्वेस्टमेंट ग्वादर पोर्ट है। चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है पोर्ट के अंदर, उसमें हम्बनटोटा पोर्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर 441 जहाज 2023 के अंदर विजिट किए। करीबी जो कि अफ्रीका के अंदर है, उसके अंदर भी 229 जहाज जो है वो विजिट कर रहे हैं। लेकिन नाइजीरिया के अंदर जो इसी साल बना है उसके अंदर लगभग 26 जहाजों ने विजिट किया है। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के उन इन्वेस्टमेंट में से एक है जो श्रीलंका के अंदर किया गया था और माना जा रहा था कि यार ये हम्बनटोटा पोर्ट में तो कोई जहाज ही नहीं आ रहे, ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, तो फिर उस पोर्ट का पैसा श्रीलंका चुका नहीं पाया, जिसके कारण से श्रीलंका को 99 साल के लिए इस हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पे देना पड़ा। मतलब इस कहानी से आप क्लियरली समझ सकते हो कि 441 जहाज भी कम है। ग्वादर पोर्ट में कितने जहाज आ रहे हैं? 2023 के अंदर केवल 16 जहाज। और ये केवल 2023 की कहानी नहीं है, जब से ग्वादर पोर्ट बना है तब से केवल 30 जहाज का आंकड़ा भी ये लोग क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जबकि 2016 में जब नवाज शरीफ ने ग्वादर पोर्ट का इनॉग्रेशन किया था, उस समय पर बहुत खुश थे, चाइना के जहाजों का इंतजार कर रहे थे और उस समय पर स्पीच में कहा गया था कि ये एक नए युग की शुरुआत है, हम ग्वादर पोर्ट को दुबई बना देंगे। और फिर भाई साहब ये ऐसा दुबई बना कि अब ये डूब ही गया है बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें जो है वो ग्वादर पोर्ट के अंदर देखने को मिल रही है। इवन ये भी डाटा आप देख सकते हो, कंटेनर जो है वो 2007 के बाद बड़े समय तक तो ग्वादर के अंदर आ ही नहीं पाए थे। मतलब जीरो कंटेनर यहां पर देखने को मिल रहे थे। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में भी काफी समय तक जीरो थे, पर अब हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर थोड़े जहाज आ रहे हैं। पर पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट के अंदर जहाज जो है उनका आना कम है। उसके बावजूद भी देखो, जी जिनपिंग के तो ईगो पे लगी हुई है। अब अगर जी जिनपिंग ग्वादर पोर्ट को इतना प्रमोट करने के बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रोक देंगे तो मीडिया के अंदर क्या हो जाएगा, इवन चाइना की खुद की मीडिया के अंदर, कि देखो वो बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था और वो भी फेल हो गया। ऑलरेडी कई सारे फेल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है, ऐसी कंडीशन में अपनी ज्यादा बदनामी झेल नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो एक डेप्ट में डूबा हुआ पार्टनर है जो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जो चाइना कहेगा वो करेगा। ऐसी कंडीशन में अभी अच्छा मौका चाइना छोड़ना भी नहीं चाहता। इस कारण से चाइना अब झूठे हवाले दे रहा है पाकिस्तान को कि अब हम लोग CPEC 2.0 चलाएंगे, जबकि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि थोड़ा इंपोर्ट ग्वादर से भी लेके आ जाए, इस तरीके की बातें वहां के प्रधानमंत्री को करनी पड़ रही है। अब बात आती है कि ग्वादर पोर्ट की इतनी बुरी हालत हुई कैसे, यहां पर किस तरीके से चाइना के 6 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, उन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से सबसे कम रेट के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स में पढ़ना है जहां पर ये सारे टॉपर्स निकले हैं, तो आप बिल्कुल से इस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो। और आप देख सकते हो ये बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, मतलब डायरेक्ट पढ़े हुए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं है, टेस्ट सीरीज के नहीं है। तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया था चाइना के द्वारा, जिसके जरिए यहां पर जिंगजियांग के अंदर कारीगर थे,
ग्वादर को कनेक्ट किया जा रहा था। इसके अंदर रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी सबकी कनेक्टिविटी दी जाने वाली थी। और ये पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के इस रीजन से जाता है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके कारण से भारत हमेशा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता है। अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही भाग था। 3000 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था, जहां पर हाईवे, रेल, पाइपलाइन से कनेक्टिविटी बढ़ानी थी। इस पोर्ट के जरिए, या कहूं इस प्रोजेक्ट के जरिए, चाइना को डायरेक्टली पाकिस्तान के जरिए इंडियन ओशन में रास्ता मिल जाएगा और इधर अफ्रीका वाले रीजन में व्यापार करने को मिल जाएगा। यहां पर भारत के लिए ये एक बड़ा थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं ग्वादर के ऊपर, क्योंकि कराची अभी तक एकमात्र बड़ा पोर्ट था। और 1971 की कहानी तो शायद आपको याद ही होगी कि कराची पोर्ट को भारतीय नेवी ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, जिसके बाद में इनके पास में कोई और पोर्ट था ही नहीं जिसके जरिए ये भारत के ऊपर अटैक कर सकें, यानी कि समुद्री रास्ते से पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट हो चुका था। ऐसी कंडीशन में सोचा गया कि ग्वादर पोर्ट को बनाया जाए, और इस ग्वादर पोर्ट को और इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए लगभग 6.1 लाख करोड़ का खर्चा चाइना द्वारा किया गया था, जिसके अंदर पूरी कनेक्टिविटी दी गई। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मेन आधार है वो ग्वादर है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए चाइना ग्वादर के जरिए इंडियन ओशन में अपने कदम रखना चाहता था। बट ग्वादर पोर्ट जो है वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट के रूप में साबित हुआ, जहां पर ये ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत को भी चबाहा पोर्ट बनाना पड़ा। वहीं ये जो ग्वादर पोर्ट है, इस ग्वादर पोर्ट के अंदर कोई जहाज आई नहीं, जबकि अफ्रीकन कंट्रियों के अंदर जो चाइना में इन्वेस्टमेंट किया गया उसके अंदर ज्यादा जहाज आ गए, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि ग्वादर पोर्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। क्योंकि कोई भी पोर्ट इफेक्टिव, प्रॉस्परस कब होगा? जब वहां पर जहाज आएंगे, जब वहां पर आवागमन होगा। ये ट्रेड रूट के रास्ते में होते हुए भी किसी काम का पोर्ट नहीं है। आप यहां से देख सकते हो, ऑयल इस रास्ते से जाता है और उसी बीच में ग्वादर आता है, बट उसके बावजूद भी ग्वादर जो है वो खाली पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। अब सवाल उठता है कि ग्वादर इस तरीके से खाली हो क्यों गया? देखो, किसी भी पोर्ट के सक्सेस होने के पीछे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं ऐसा करूं कि ये इंडिया है और इंडिया की बॉर्डर के यहां पे केवल एक पोर्ट बना के रख दूं, अब उस पोर्ट पे जाने का प्रॉपर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना करूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो पोर्ट चलेगा? ऑब्वियसली नॉट। ग्वादर के अंदर आप ये विकिपीडिया का ही देख सकते हो डायरेक्ट, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करने में यहां पर फेल हो गई। यानी कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जिसके जरिए रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, पाइपलाइन की कनेक्टिविटी इस रीजन में दी जानी थी, और उसके लिए चाइना का पैसा आना था, वो पैसा आया ही नहीं, जिसके कारण से इस रीजन में प्रॉपर कनेक्टिविटी क्रिएट हुई नहीं। बस पोर्ट बना हुआ है और आसपास की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण से ये पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो रहा है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक बड़ी दिक्कत यहां पर ये भी है, आ रही है, या ग्वादर पोर्ट को यहां पर बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि किस देश के अंदर आप ले जाके अपना जहाज रखना चाहोगे। अगर आप एक जहाज के ऑपरेटर हो और आपके सामने एक कंट्री है जो स्टेबल है, आपके सामने एक कंट्री है जो टेररिज्म से लड़ने का प्रयास करती है, वही दूसरी तरफ एक और कंट्री है जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जहां पर कोई सरकार अभी तक अपना टर्म पूरा कर ही नहीं पाई, जहां पर लगातार आतंकवादी अटैक होते हैं, आप कहां पर अपना जहाज रखना चाहोगे? ऑब्वियसली एक स्टेबल गवर्नमेंट के अंदर, एक स्टेबल कंट्री के अंदर। पाकिस्तान इज अ अनस्टेबल कंट्री जहां पर पूरी तरीके से मिलिट्री रूल है। कहने को सिविल सरकार है, पर मिलिट्री गवर्नमेंट हर चीज के अंदर इंटरफेयर करती है, खास रूप से डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। और लगातार आतंकवादी अटैक ग्वादर पोर्ट के आसपास देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से ग्वादर पोर्ट के ऊपर ज्यादा कोई लोग आ नहीं रहे। वहीं जो मैंने आपको बताया कि यार रोड, हाईवे प्रोजेक्ट ये सब प्रपोज किए गए थे थ्योरी के अंदर, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? क्योंकि एक तो चाइना से पैसा नहीं आया जितना प्रॉमिस किया गया था, वहीं दूसरी तरफ जो पैसा आया भी, उस पैसे को यहां पर रोड, हाईवे कनेक्टिविटी के लिए लगाया ही नहीं गया। 80% पैसा चाइना की खुद की कंपनियां कहती हैं कि 80% पैसा करप्शन के अंदर गया है पाकिस्तान में, केवल 20% पैसा ही वहां पर यूज में आया है।
वहीं पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ज्यादा अवेलेबल है नहीं। अब जब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, कम है, जिसके कारण से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी क्राइसिस है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप पोर्ट को चलाओगे कैसे? क्योंकि पोर्ट के अंदर डॉक करने के लिए वहां पर नेविगेशन लॉक वगैरह को चलाना पड़ता है, प्रॉपर रूप से सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जरिए मैनेज करना होता है, वो चीज यहां पर हो नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर बिजनेस मॉडल भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ग्वादर पोर्ट के अंदर क्या है कि ग्वादर पोर्ट का जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 90% भाग चाइना के पास जाएगा, 10% जाएगा पाकिस्तान की सरकार के पास। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की सरकार इस पोर्ट को मेंटेन करेगी कैसे? वहीं लोकल के पास में तो ठेंगा आएगा। अगर ग्वादर पोर्ट देखें तो यह आएगा बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी लोग जो है ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान का भाग नहीं है, और जब वो देख रहे हैं कि यार ग्वादर पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्वादर पोर्ट बन रहा है, उसके आसपास कुछ रोड वोड के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हमको जबरदस्ती वहां पे मारा पीटा जा रहा है, आर्मी वहां पे खड़ी रहती है, और इन सारे पोर्ट से हमको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, हमको कोई जॉब नहीं मिल रही, हमको कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन में ग्वादर के आसपास में जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और वही प्रोटेस्ट जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते कई सारे चाइनीज लोगों के ऊपर भी अटैक कर दिए जाते हैं। इसी कारण से चाइना ये कह रहा था कि उसकी खुद की सिक्योरिटी कंपनी को वो पाकिस्तान में भेजना चाहता है। 10 अटैक हो चुके हैं 2022 के बाद से अभी तक, और रिसेंटली आपने ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक अटैक देखा भी होगा। रिसेंटली ही एक अटैक हुआ था जहां पर लगभग 7 लोग जो है वो मारे गए थे। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से ग्वादर जो है वो एक बहुत ही इनसिक्योर्ड रीजन है। आप ध्यान से देखना, ये है बलूचिस्तान वाला रीजन यहां पर। अब बलूचिस्तान के लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहला तो आपने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ ये ईरान है, बलोची लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, और ये आजादी की मांग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ईरान का आपको याद होगा रिसेंटली बलूची रीजन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जाकर इन्होंने एयर स्ट्राइक करी थी, जो कि खतरे का एक बड़ा संकेत थी। वो इस रीजन के अंदर भी थी, ग्वादर वाले पोर्ट के रीजन में भी थी। वहीं तीसरी तरफ ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक बड़े रीजन के ऊपर क्लेम करता है और कहता है हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे, और ये बलूचिस्तान को भी आजाद कराने की बात करता है। जिसके कारण से ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर लगातार अटैक तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा भी किए जाते हैं। इसी कारण से शुरुआत के अंदर ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था ना, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला था, पर फिर देखा गया कि अरे यार ये खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन से अगर बहुत ज्यादा ले जाएंगे या बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा ले जाएंगे तो अटैक ज्यादा होंगे। तो फिर इसके रास्ते को चेंज करके ये पंजाब से मेजॉरिटी पार्ट पंजाब सिंध से ले जाके हल्का सा बलूचिस्तान में उतारा गया, पर उसके बावजूद भी वो खतरे जो हैं वो कंटिन्यू हैं, जिसके कारण से ग्वादर एक फेल्ड प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी के इशू आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर और दूसरे इशू आ रहे हैं। अब ये भारत के लिए अच्छी खबर कैसे है? मतलब अब आप कहोगे अरे ग्वादर पोर्ट खराब हो रहा तो हम क्यों खुश हो? हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के लिए एक सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है जो कि भारत का इलाका है। भारत के इलाके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकालने के पहले भारत से पूछा ही नहीं गया, इसलिए भारत को यहां पर दिक्कत है। भारत को दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि चाइना को इंडियन ओशन के अंदर एक्सेस मिल जाएगा और वो फिर भारत की हेजीमनी को चैलेंज करेगा। इस कारण से भारत को दिक्कत है। भारत को दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भाग है ग्वादर, और भारत के आसपास कई सारे प्रोजेक्ट जो भारत को घेरने के लिए बने हैं उनमें से एक है ग्वादर। ऐसी कंडीशन में ग्वादर का फेल होना भारत के लिए एक खुशी की बात है। आई होप आप लोगों के लिए सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है। आप हमारा सेंटर जो है वो देख सकते हो।